ब्लैंकेट मैं 10 भी खरीद लूँ ना तो वो मेरे बाबा की निशानी तो नहीं होगी ना। जैसे मेरा ब्लैंकेट गुम हुआ है तो मुझे जो है ना मेरे बाबा की याद आ रही है कि वो ब्लैंकेट जो था ना, असल में उस ब्लैंकेट को गुम होने की वजह यह है कि मैं परेशान और रो क्यों रही हूँ, क्योंकि वो मेरे बाबा की निशानी थी। वो मेरे बाबा ने मुझे जहेज में दिया था। अभी कम हस्बैंड से भी लड़ाई की है, आज हमारी आपस में लड़ाई हुई है। मेरे साथ जो तो आपने लड़ाई की है वो कंबल मैंने उधर सुखाने के लिए रखा था या उनको मैंने बोला था कि आप ले जाएं? आपकी गलती है ना, आप उसी दीवार पे डाल रहे थे तो इस दीवार पे डाल देते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम हमारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के करम से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है। मैं हूँ शबाना, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शबाना व्लॉग्स। हमारी दुआ होती है हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कराते रहें। तो इसी ने एक दुआ के साथ करती हूँ आज की दोपहर का आगाज़। तो मेरे प्यारे बहन भी माशाल्लाह से दोपहर का टाइम हो चुका है और मैं जो है ना अपने कामों में बहुत बिज़ी रही हूँ। पानी लाइयो जी। अच्छा, तो मैं जो है ना अपने कामों में बहुत ज़्यादा बिज़ी रही हूँ, क्योंकि मैंने जो है ना अपने रूम की सफाई की है और सब कुछ जो है ना सेटिंग में लगाया, सब कुछ धोया है। जिस तरह तौलाइयाँ होती है, रज़ाइयों के कवर और सरानों के कवर, सारे जो कपड़े जो थे ना पूरी गर्मी सर्दियों के गंदे हुए पड़े थे। तो मेरी मोटर ख़राब थी, 2 महीनों से ख़राब थी। तो अभी जैसे ही मोटर बनी है तो मैंने सोचा क्यों नहीं कि ये जो है ना सारी साफ़ सफाइयाँ कर लेती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है ना मैं साफ़ सफाइयाँ करके ईज़ी हो चुकी हूँ। थकी तो बहुत हूँ, ज़ाहिर बात है, कोई भी काम हो तो इंसान थकता तो है, तो अल्लाह पाक खैर करेगा। मेरे प्यारे बहन भी आज जो है ना मैंने अपने घर की सफाइयाँ जो है ना माशाल्लाह कंप्लीट कर ली हैं। तो मेरे प्यारे बहन भी माशाल्लाह दोपहर का टाइम हो चुका है और मैं जो है ना आज मैंने बहुत ज़्यादा काम किए हैं। बहुत ज़्यादा काम क्या थे कि मैं जो है ना अपने रूम की सफाई की है और किचन की भी सफाई की है, और जो मेरे सर्दियों के कपड़े थे, जो भी बिस्तर वगैरह थे, तुलाइयाँ थी, तो रज़ाइयों के कवर थे, जो कुछ भी था तो मैंने जो है ना वो धोया है। तो मेरा बहुत ज़्यादा काम था और मैं बहुत ज़्यादा थकी हूँ। तो अब जो है ना मेरा काम हो गया है। आज भी मैं पूरा दिन लगी रही हूँ और कल भी मैं पूरा दिन लगी रही हूँ। तो शुक्र है अल्लाह पाक का, मेरा 2 दिन में जो है ना काम जो है ना कंप्लीट हो गया। क्योंकि गर्मियाँ थी तो रूम को जो है ना साफ़ सुथरा करना चाहिए, क्योंकि मेरा छोटा सा बच्चा है तो मैं अपने रूम को साफ़ नहीं कर पा रही थी। तो आज जो है ना मैंने अपना रूम साफ़ करके फ़ाइनल कर लिया है और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मेरा रूम जो है ना फ़ाइनल हो गया है। तो अभी जो है ना शाम का टाइम था तो मैं आई थी अपनी सब्ज़ी देखने। तो मेरी सब्ज़ी का हाल देखें, ये घास जो है ना सब्ज़ी में नहीं होना चाहिए था, जो नज़र आ रहा है प्याज़ों में घास, ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये ताकत जो है ना ज़मीन की ये घास ले जाएगा और प्याज जो है ना नीचे से गुठली नहीं बनाएंगे। वैसे मुझे ज़्यादा कोई अंदाज़ा तो नहीं है, ज़्यादा पता तो नहीं है, लेकिन फिर भी कहते रहे हैं जो बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं, वो कहते हैं कि प्याज को जो है ना गोडी देनी चाहिए और प्याज में जो है ना घास वगैरह नहीं होना चाहिए। तो ये देख सकते हैं प्याज हमारे की हालत, ये एक दिन पानी ना लगाओ तो ये मरने लायक हो जाते हैं। और ये जो है ना हमारे टमाटर हैं, माशाल्लाह नज़र आ रहे होंगे आप लोगों को, ये टमाटर हो रहे हैं माशाल्लाह। टमाटर के पौधे जो है ना अभी आके इनकी जान बनी है और मिर्चें भी फूल जो है ना उठा रही हैं। मिर्चों के पौधे ये देखें फूल उठाए हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि मिर्चों ने फूल उठाए हुए हैं, तो ये जो है ना मिर्चें लगेगी। तो तूरी का हालात जो है ना, तूरियों का बहुत बुरा हाल है। छोटी छोटी जो है ना ऊपर तूरियाँ भी लगी हुई हैं, ये देखें। लेकिन क्या फ़ायदा, इसकी बेलें जो है ना बड़ी होनी चाहिए थी और तब जाके ये तूरियाँ होती तो अच्छी लगती। तो थोड़ी बहुत जो है ना अब जान आ रही है। जो कद्दू की बेलें थी, तो आज जो है ना हम साए आए थे अपना लहसुन निकालने के लिए, तो उनका लहसुन तो बिल्कुल भी नीचे ख़राब हो गया था, लेकिन फिर भी उनका लहसुन जो है ना सही निकल गया, तो निकल ले गए। तो एक बेल जो है ना मैंने यहाँ लगाई थी। आज जो है ना थोड़ा सा दिन ठंडा हो जाए, दिन ठंडा होने के बाद जो है ना मैं अपनी सब्ज़ी को फिर से पानी लगाऊंगी, क्योंकि और काम जो है ना मैंने सारे कर लिए हैं। और अभी जो है ना मेरी एलोवेरा भी हरी हरी हो रही है, क्योंकि पहले जो थी ना ये किसी खाते की नहीं थी, किसी काम की नहीं थी। अभी जो है ना ये भी माशाल्लाह अच्छी हो रही है। तो अभी जो है ना शाम को मैं सुला लिया है, तो अभी घर चलती हूँ तो दिखाती हूँ आप लोगों को और रूटीन कि आज जो है ना मैं क्या करने वाली हूँ और क्या नहीं करने वाली। तो मेरे प्यारे बहन भी माशाल्लाह से दोपहर का टाइम हो चुका है और मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि हस्बैंड मेरे लेकर आते 100 रुपये का दूध। तो जब भी लेकर आते हैं तो मैं
दोपहर को चाय बनाती हूँ और आप लोगों के साथ भी वो रूटीन जो है ना शेयर करती हूँ। तो आज जो है ना मौसम काफ़ी ख़राब है, तो हस्बैंड जी से पूछते हैं कि सब्ज़ी क्यों नहीं लाए, और अभी तक लाए भी नहीं है सब्ज़ी, क्योंकि आंधी तूफान जो है ना आने वाला है और मौसम काफ़ी ख़राब है। तो मैं काफ़ी परेशान हूँ। तो हस्बैंड जी आप नहीं लेकर आए सब्जी मैं कैसे लेकर आता, अभी तक जो मेरे पास है ना सवारी नहीं है। हाँ तो थोड़ी देर में मैं जाता हूँ, सब्जी भी लेकर आता हूँ, अल्लाह खैर करे। और कुछ लेना है तो मुझे बता दें। बस सब्जी लेनी है, मौसम बहुत ख़राब है। दिखाएं अपने प्यारे बहन भाई को। ये तो मौसम जो है ना अजीब हुआ है, क्योंकि हाँ बिल्कुल, ये मौसम जो है ना आंधी तूफान वाला है। तो कभी भी आंधी तूफान रोज़ाना ही हो जाती है। तो मैं कहती हूँ मेरा टाइम से जो है ना खाना बन जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बन जाएगा, आप टेंशन न लें, ठीक है जी आप सब्जी की कोशिश करें। बस चाय बन गई, अभी चाय पीते हैं, और जिस बहन भाई ने चाय पीनी है तो हमारे साथ चाय पीने आ सकते हैं। अभी सूरज ग्रोब नहीं हुआ आप लोगों के सामने, और सूरज ग्रोब जो है ना होने वाला है। तो मैं आज जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। परेशान क्यों हूँ कि मेरे जो जहेज़ का ब्लैंकेट था, जो मैंने आप लोगों को दिखाती रही हूँ अक्सर ही, जो मैं ऊपर लेती रही हूँ पूरी सर्दियाँ, मैंने आप लोगों को दिखाया, वो मेरे जहेज़ का था। हम लोग गरीब लोग हैं, हम लोग जो है ना ऐसी चीज़ें जो है ना नहीं ले सकते। और मैंने इतने सालों तक इस ब्लैंकेट को जो है ना मैंने छुपाई रखा और मैंने नहीं डाला। इस एक दिन जो है ना मैंने अपना ब्लैंकेट देखा तो मेरा दिल किया कि मैं जो है ना अपना ब्लैंकेट जो है ना क्यों ना अपने ऊपर ही ले लूँ, तो निकाल लूँ पेटी से। तो जैसे मैंने अपना वो ब्लैंकेट इसी सर्दियों में पहली बार ही मैंने अपना जहेज़ का ब्लैंकेट जो है ना अब निकाला है, तो मतलब इस्तेमाल किया है। तो आज जो है ना मैंने सोचा गर्मी है तो मैं जो है ना अपना ब्लैंकेट धो लेती हूँ। तो आपने मैंने हस्बैंड को बोला कि हस्बैंड जी ये ले, हमारी रस्सी जो है ना इतनी मजबूत नहीं है, तो आप जो है ना इन दीवारों के कमरों के दीवारों के ऊपर जो है ना ये ब्लैंकेट जो है ना फैला के आएँ। तो मेरे हस्बैंड ने, मैंने अपने हस्बैंड को बोला ही है कि जो ये कमरे की इस साइड में जो है ना इस साइड पे ना डालें, इसकी जो अगली साइड है और उस साइड पे आप जो है ना ब्लैंकेट डाल के हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड ने एक नहीं सुनी मेरी, उसने बोला जी नहीं इस साइड से जो है ना धूप अच्छी लगती है, तो मैं जो है ना इस साइड से ब्लैंकेट डाल लेता हूँ। तो मैं आज सारा दिन काम करती रही हूँ, मुझे क्या पता, मैं तो अंदर कमरों की सफाई करती रही हूँ बिस्तर वगैरह धोकर। तो जैसे ही मैंने अपने हस्बैंड को सुबह बोला तो उसने कंबल इस साइड पे फैला दिया। तो जब ही उतारने का टाइम आया तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप जाएं ब्लैंकेट उतार के आएँ, क्योंकि मैंने रखना है, उसको लपेटना है। तो मेरे हस्बैंड जैसे ही वो ब्लैंकेट लेने आए तो आगे से ब्लैंकेट नहीं मिला। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। परेशान क्यों हूँ कि ये चीज़ें जो है ना जो माँ बाप देता है ना, मेरे बाबा जो है ना फोत हो गए हैं और हम लोग जो है ना काफ़ी गरीब हैं और यतीम भी हैं। तो वैसे भी ये ब्लैंकेट जो है ना मेरे बाबा ने मुझे दिया था और ये मेरे बाबा की यादगिरी थी। और ये हकीकत में मुझे दुख हो रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। ये बात नहीं है कि ब्लैंकेट की बात है, चलो ज़िंदगी से तो कुछ अच्छा नहीं होता। जिन्होंने उठा लिया है मेरा ब्लैंकेट ले गए, कोई भी ले गया, नशाई ले गए या ये रोड साफ़ करने वाले आए हुए थे। तो मेरे हिसाब में जो रोड साफ़ करने वाले आए तो उन्होंने मेरा ब्लैंकेट देखा तो उन्होंने उठा लिया। बात ब्लैंकेट की नहीं है, बात यह है कि वो मेरे बाबा की निशानी थी। वो मेरे बाबा एक अपना दोस्त था, तो मेरे बाबा ने मजदूरियाँ कर के जो है ना वो मेरा ब्लैंकेट मेरे जहेज़ के लिए ले आए थे। अभी मैं कुंवारी थी, तो अब जो है ना मेरे बाबा फोत हो गए, तो वो जो है ना ब्लैंकेट मैंने अपनी मेरे बाबा की निशानी थी। तो आज जैसे मेरा ब्लैंकेट गुम हुआ है तो मुझे जो है ना मेरे बाबा की याद आ रही है कि वो ब्लैंकेट जो था ना, असल में उस ब्लैंकेट को गुम होने की वजह यह है कि मैं परेशान और रो क्यों रही हूँ, क्योंकि वो मेरे बाबा की निशानी थी। वो मेरे बाबा ने मुझे जहेज़ में दिया था। अभी ब्लैंकेट में 10 भी खरीद लूँ ना तो वो मेरे बाबा की निशानी तो नहीं होगी ना। तो वो ब्लैंकेट जो था ना मेरे बाबा ने मुझे जहेज़ में दिया, तो वो आज जो है ना जैसे मैंने धोया, ज़िंदगी में पहली बार मैंने लिया, मैंने कहा ज़िंदगी का क्या पता है। तो वो ब्लैंकेट जो है ना नसीबों का पता नहीं, हमारी ज़िंदगी जो है ना सारी ज़िंदगी यूँ ही गुर्बत काटने में चली जाएगी। तो क्यों नहीं मैं वो ब्लैंकेट जो है ना अपने ऊपर ले लेती हूँ। तो बहुत मज़ा आया मुझे वो ब्लैंकेट लेकर, अच्छा लगा। तो जैसे ही आज मैंने ब्लैंकेट धोया तो
वो कोई चोर या कोई नशाई या जो भी थे वो मेरा ब्लैंकेट जो है ना उठा कर ले गए। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। किसी गरीब की चीज़ जो है ना नहीं उठानी चाहिए, क्योंकि चीज़ें जो है ना आसानी से नहीं बनती। हम गरीब लोगों के लिए तो वो बहुत ही अहमियत वाली चीज़ें होती हैं और कीमती होती हैं। दूसरी बात है कि ये बात नहीं है कि वो कीमती था या वैसा मुझे मिलेगा नहीं, काम ब्लैंकेट या कभी मैं लूँगी नहीं। वजह असल में ये है कि वो मेरे बाबा ने मुझे दिया था। तो आज मुझे साथ साथ रोना इसलिए आ रहा है कि वो मेरे बाबा की निशानी थी। आज मैं इसीलिए रो रही हूँ, बाबा के लिए रो रही हूँ कि मेरे बाबा ने देख मेहनत कर कर के मुझे दिया और मेरे नसीब भी नहीं किया हुआ मेरे कि वो मैं अच्छी तरह उसको यूज़ करूँ। मेरा न्यू ब्लैंकेट था, यकीन माने मेरा न्यू ब्लैंकेट था कि मैंने धोने के लिए फैलाया तो सूखने के लिए तो कोई ले गया। तो मैं बहुत परेशान हूँ। अब मैं शाम का खाना किस तरह बनाऊँ, कैसे बनाऊँ कि परेशानी में मैं गरीब की तो एक जो त्रोपा भरने वाली सुई नहीं होती वो भी गुम हो जाए तो गरीब के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत होती है और बहुत ज़्यादा बात होती है। तो चलो अल्लाह पाक खैर करेगा। अब क्या करूँ, खुद को थोड़ा सा सहारा देती हूँ। अल्लाह पाक खैर करेगा, अब क्या कर सकती हूँ। अब वो जो ले गए वो वापस तो नहीं करेंगे। तो मेरे प्यारे बहन भी शाम का टाइम हो चुका है और मैं बना रही हूँ शाम का सालन जो है ना। आज मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ और काफ़ी परेशान हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ब्लैंकेट की वजह से मेरा न्यू ब्लैंकेट था और बहुत ही खूबसूरत और प्यारा ब्लैंकेट था। मेरे हिसाब में पिछले व्लॉगों में जो सर्दियों में व्लॉग बनते रहे उसमें वो उस ब्लैंकेट की वीडियोस होगी जो मैं अक्सर ही ऊपर लेती रही हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो मेरा तो खाना बनाने को भी दिल नहीं कर रहा था और मेरा बीपी जो है ना लो हो गया, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना आसानी से नहीं बनती। और इतना मेरा अच्छे वाला ब्लैंकेट था और ये पहले वाला चीज़ जो होती है ना, कुछ 10-15 साल पहले की जो चीज़ें थी ना वो अच्छी थी और ख़ूबसूरत थी और सस्ती भी थी। तो मेरे पापा ने मजदूरियाँ कर कर के मेरे जहेज़ के लिए अपने दोस्त से लिया था वो ब्लैंकेट। तो मैं उस टाइम वो इस वजह से रही थी कि वो मेरे बाबा की निशानी थी, वो मेरे बाबा की याद थी। तो वो मेरे यादगिरी थी, तो वो मेरे बाबा की यादगिरी आज मैं खो बैठी, कोई बगैरत ले गया। तो बस अल्लाह पाक उनको हिदायत दे। ये सब गरीबों के साथ ही ये चांस होते हैं। तो बस क्या करें, अब परेशान तो बहुत हूँ। हस्बैंड से भी लड़ाई की, आज हमारी आपस में लड़ाई हुई है। मेरे साथ जो तो आपने लड़ाई की है वो कंबल मैंने उधर सुखाने के लिए रखा था या उनको मैंने बोला था कि आप ले जाएं? आपकी गलती है ना, आप उसी दीवार पे डाल रहे थे तो इस दीवार पे डाल देते। जब मैंने आपको बोला भी है हस्बैंड जी आप उस दीवार पे ना डालें, इस दीवार पे डालें। इस साइड पे छांव थी, मैं उस धूप वाली साइड पे डाल के चलो उठा लूँगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि रोड वाली साइड का कोई उठा के ले जाएगा। इतना हमारा न्यू कंबल था, अब हम ले सकते हैं। तो मेरे प्यारे बहन भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मैं वीडियो भी नहीं बना पा रही क्योंकि मेरे सर में दर्द है और ब्लैंकेट की वजह से मैं परेशान हूँ। तो मेरे लिए दुआ करना कि अल्लाह पाक जो ना मेरे हालात अच्छे कर दे। और मैं बेशक वैसे ब्लैंकेट में 10 भी ले लूँ तो फिर भी वो ब्लैंकेट जो मेरे बाबा की निशानी थी, चलो अल्लाह पाक खैर करेगा। आप क्या कर सकते हैं, आज आप कोई चीज़ें वापस नहीं आती। यही बात है कि चोर चोरी कर जाता है और समझा भी जाता है। और एक मिसाल बनी हुई है ना कि चोर चोरी करता है और समझा भी जाता है मालिकों को कि आगे इसके बाद आइंदा इस तरह नहीं करना। तो असल में मसला ये है कि हमारा घर जो है ना जंगल है, जो मतलब मोहल्ला है वो काफ़ी दूर दूर है। तो अकेला घर है, तो रोड की तरफ जो हमने इसने कंबल डाल दिया तो कुछ लोग जो है ना वो ले गए। अब हमें पता भी नहीं है कि कौन ले गया। अमीर लोग तो ज़ाहिर बात है नहीं लेते, ले गया होगा, कोई गरीब ही ले गया होगा। तो चलो अल्लाह पाक खैर करे। अभी मैं आटा भी मैंने गूंदा है और रात काफ़ी हो गई, आज गर्मी बहुत सख्त है और हमारा पंखा भी नहीं है। तो अल्लाह पाक खैर करेगा। आज इतनी गर्मी है ना कि हवा का एक पत्ता भी नहीं हिल रहा। तो अभी मैंने खाना भी बनाना, ये पसीना जो है ना मेरे चेहरे के ऊपर देख रहे हैं, फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा पसीना है। तो अल्लाह खैर करेगा। मैं उसी ब्लैंकेट की वजह से परेशान हूँ कि इतना महंगा ब्लैंकेट था हमारे पास और क्या था, वही ब्लैंकेट ही था ना कि चलो बच्चे जो है ना सर्दियों में डाल के सो जाते थे। तो अब क्या करेंगे, कैसे लेंगे? 1000 पे 800, 1800 मैं दिहाड़ी करके आता हूँ, रोज़ का राशन लेकर आता हूँ आप लोगों के लिए। बस दिहाड़ी से मिलता क्या है आज?
इसी वजह से परेशान है बस। तो हमारा ब्लैंकेट जो है ना किसी ने चोरी कर लिया है, उसी ब्लैंकेट की वजह से हम परेशान हैं। कि अल्लाह पाक उनको हिदायत दे। इस तरह के लोग भी हैं कि दूसरों की चीज़ पे जो है ना हक रखते हैं, वो ले ब्लैंकेट हमारा चोरी करके ले गए। हमें बेहद अफसोस है कि इस तरह उनको नहीं करना चाहिए था हमारे साथ। मेरे प्यारे बहन भी माशाल्लाह से शाम का टाइम हो चुका है और मेरा खाना भी बन के रेडी हो चुका है और बच्चों को मैंने खाना दे दिया है। मुकद्दस और गुलफाम जो है ना खाना खा रहे हैं और मैंने और मेरे हस्बैंड ने खाना खाना है। तो आज जो है ना हमने चिकन बनाया और चिकन जो है ना थोड़ा सा एहतशाम के लिए भी निकाला हुआ है। एहतशाम जो है ना चिकन नहीं खा रहा, तो जिस बहन भाई ने शाम का खाना खाना है तो हमारे साथ खाना खाने आ सकते हैं। हमने आपस में लड़ाई भी की है, मैंने अपने हस्बैंड के साथ लड़ाई भी की है और ब्लैंकेट की वजह से, कंबल की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो ये वाला ब्लैंकेट जो है ना ये उस यूके वाली सिस्टर ने हमें पार्सल में भेजा था। ये ना सोचना कि ये बाहर मुल्क का कंबल है तो ये अच्छा है। जो पाकिस्तानी कंबल था ना जो 10 साल पहले का लिया हुआ था वो इससे भी अच्छा था, बहुत खूबसूरत था। पहले वाले भी लोगों में देखना ना जो मैंने सर्दियों में ब्लैंकेट रखा हुआ था चारपाई के ऊपर, तो बहुत खूबसूरत ब्लैंकेट था मेरा। चलो वो मेरे अपने नसीब जैसे भी गुम हुआ है, बस अब तो हो गया। अब क्या करें, क्या परेशानी करें। वैसे मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मेरे साथ में भी दर्द है टेंशन की वजह से, और मैं काफ़ी रोती भी रही हूँ अपने ब्लैंकेट की वजह से, अपनी ये कंबल की वजह से। जब भी मैं कुंवारी थी तो मेरे बाबा ने पहले ही लेकर रख दिया था, 2 साल पहले लेकर रखा था कि मेरी बेटी की जब शादी होगी तो ये मैं जहेज़ में दूँगा। तो मेरे प्यारे बहन भी आप लोगों से गुजारिश होती थी हमारी वीडियो देखा करें, हमें लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। तो मेरे प्यारे बहन भी लेते हैं इजाज़त, मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।